मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारी वीडियो का जो विषय है वो है सफलता। सफलता कैसे प्राप्त की जाए। इसके लिए सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में सफल हूँ, सफल इंसान बनूँ। हमारा जीवन जो है वो चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है। ये केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़े परिश्रम और समर्पण के साथ ही सफलता प्राप्त होती है। बिना उत्साह और मेहनत के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं वो अपनी आधी लड़ाई कार्य करने से पहले ही जीत लेते हैं, और जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता है वो जीती हुई लड़ाई भी हार जाता है। इसलिए आत्मविश्वासी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही धैर्यवान भी होना ज़रूरी है। जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें धैर्यवान होना चाहिए। जब कोई लक्ष्य साधना होता है तो उसके दो परिणाम होते हैं, एक असफलता, दूसरा सफलता है। जब कोई कार्य करते हैं, कार्य आरंभ करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को असफलता मिलती है तो वह अपनी हार मान लेता है, वह आगे प्रयास नहीं करता है। मैं अगर एक बार असफल हो जाता है तो सोचता कि मैं अब आगे सफल नहीं हो पाऊँगा। वो अपने जो कदम होते हैं वो आगे बढ़ने के वो वहीं रोक लेता है। जबकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। व्यक्ति असफल हो जाए इसके बाद उसे पुनः प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो सफल होंगे, ये व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। वो लगातार प्रयास करता रहेगा तभी जीवन में सफल हो पाएगा। जब तक सफलता हासिल ना हो जाए तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। ये जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए कि हमें कोई अगर लक्ष्य साधा है, कोई उद्देश्य लिया है तो उस कार्य में हमें सफल होना ही होना है। उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी व्यक्ति सफल हो पाएगा। आज मैं अपनी इस वीडियो में अपने विषय में चर्चा करूंगी कि मैं आज अगर सफल हूँ, एक इंटर कॉलेज में टीचर बनी तो कैसे बनी। इसकी शुरुआत मेरी 9th क्लास से ही हो गई थी। मैं 9th से और अपने BA MA B.Ed तक, नौकरी लगने तक मैंने एक रूटीन बनाया था अध्ययन करने का, पढ़ने करने का। उसको मैंने लगातार फॉलो किया। मैं 4 बजे से उठती थी, सुबह 6 बजे तक पढ़ती थी। फिर स्कूल आने के बाद मैं फिर लगातार पढ़ती थी। फिर मैं 10 बजे तक पढ़ती थी। कंटिन्यू मेरे पढ़ाई करना ही मेरा मेन उद्देश्य था। पढ़ाई के प्रति मैंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे कोई घर में मेहमान आए ना आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ मुझे जब भी किसी ने मुझे देखा मेरे घर पर, मेरे मेहमान मेरे यहाँ आते थे, उन्होंने हमेशा मुझे किताब पकड़ी हुई देखा था। जब भी कोई आता तो यही कहता था मेरे घर पे कि जब देखो तो गुरजेस वाला पढ़ती ही रहती हैं, गुरजेस वाला पढ़ती ही रहती हैं, हमेशा किताबें इनके हाथ में रहती है। और चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, गर्मी में मैंने भयंकर गर्मी में मतलब पंखा हवा करते हुए मतलब पढ़ाई की, और ठंड में कुर्सी पर बैठ के शॉल ओढ़ के भयंकर ठंड में भी मैंने मतलब पढ़ाई की। मन नहीं करता कि चलो सो जाए, ठंड लग रही है, लेकिन उसके लिए भी कंप्रोमाइज़ किया। कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना है। ऐसे मन तो रोज़ ही करेगा कि नहीं, पढ़ने का मन तो नहीं करेगा। ये फिर भी मन में दृढ़ इच्छा रखी कि नहीं, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पढ़ेंगे तभी कुछ आगे बनेंगे। यही दृढ़ इच्छा थी और मैं अपनी इस प्रयास में मतलब सफल रही और टीचर बन गई। कुछ लोगों से मैंने TGT 2004 में मैंने BEd किया, और मैंने ये सोचा, कहा कई लोगों से कि मैं टीचर बनूँगी इंटर कॉलेज की और मैं TGT की तैयारी करूँगी। तो कई लोगों ने मेरे से ये कहा कि TGT प्राप्त करना, क्रॉस करना इतना कठिन काम है, इसे तो केवल IAS और PCS की तैयारी करने वाले ही लोग क्रॉस कर सकते हैं, तुम्हारी जैसी आम इंसान नहीं। क्योंकि उस समय 2004 में ज़्यादा कोचिंग वगैरह भी नहीं थी, सुविधाएं भी नहीं थी, और लोग अगर कोई अपने मन की बात कहता तो लोग उसका अपोजिट ही बोलते। कुछ लोग ऐसे होते जो सोचते कि हम क्रॉस नहीं कर पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए तो कोई दूसरा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कई लोग जब ये कहते थे कि नहीं तुम TGT को क्रॉस नहीं कर पाओगी, तो मैं उनसे उसमें कुछ नहीं कहती थी। मैं बस ये अपने मन में यही कहती थी
कोई बात नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्रॉस नहीं कर पाएंगे हम आपको बताएंगे, समय जवाब देगा इस बात का। मैं यही सोचती थी। फिर मैं और ऐसे लोगों की बात सुन के मेरे मन को और बल मिलता था। मैं उन लोगों से और प्रेरित होती थी पढ़ने के लिए कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, इन्हें इस बात को मतलब इन्हें गलत साबित करना है। तो मैं अंदर से और मजबूत अपनी कमियां और मतलब दूर करने का प्रयास करती थी। खूब मेहनत करती थी मैं कि मुझे मतलब इन लोगों को गलत साबित करना है। तो मैंने बहुत प्रयास किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम नहीं पा सकती हो, नौकरी नहीं पा सकती हो, टीचर नहीं बन सकती इंटर कॉलेज की। एक बार एक सर थे जिस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ इस समय, उसमें एक टीचर है। तो मैंने उनसे कहा, टीजीटी पे जो हमारे पेपर था उस पर रोक लगा रखी थी और उस पर कोर्ट केस चल रहा था। तो हमने कहा टीजीटी हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, हमारा सिलेक्शन हमें निश्चित लग रहा कि हो जाएगा। तो हमने ऐसे डिस्कस किया कि ये टीजीटी की पता नहीं आज का जो रोक कब हटेगी, रिजल्ट आउट हो तो अच्छा रहेगा, लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन सर ने हमसे ये कहा कि टीजीटी का तुम क्या मतलब जानो। हमने बड़े थे सर हमारे टीचर, हम उनको गलत जवाब नहीं दे सकते थे लौट के। हमने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा उस समय। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ये तो वक्त बताएगा। मैंने यही सोचा अपने मन में, ये तो वक्त बताएगा हम टीजीटी का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसका जवाब तो आपको वक्त देगा। कोई बात नहीं, 2-4 दिन हुए और मेरा रिजल्ट आउट हो गया टीजीटी का और मेरा सिलेक्शन हो गया रिटर्न में। तो वही टीचर मेरे पापा से कह रहे थे, अरे आपकी बेटी तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, उसने कितना अच्छे मतलब देखो उसका रिटर्न हिंदी से रिटर्न उसने क्रॉस कर लिया, ओलंपिक में उसका नंबर आ गया, बहुत होशियार है। तो लोगों की जो सोच होती है ना, वो वक्त के साथ बदलती रहती है। आप क्या हैं, आपका आंकलन कोई नहीं कर सकता है सिर्फ आपके सिवाय। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कहीं नहीं जाती, सिर्फ उन्हें वक्त जवाब देता है। हम अगर आपको कहता कि आप ये नहीं कर सकते हो तो उसके लिए ज़रूर दिखाना चाहिए करके। ऐसे लोग ही हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि हमें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे मन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे उन्हीं लोगों से हिम्मत मिली कि मुझे आगे बढ़ना है। इनको मतलब इनके मन जो जैसा ये सोच रहे हैं वैसा नहीं करने देना है, इनकी सोच को बदलना है। और मैंने बीएड की भी तैयारी करी। बीए करने के बाद में मैंने बीएड की तैयारी की और मैंने बीएड की तैयारी 700 सीटों पर मेरा उस समय एडमिशन हुआ था। उसमें मैंने मेहनत की और उस बीएड की मेहनत करने पर ही मेरा बीएड में नंबर आया था। इसी विश्वास पर कि मैंने मेहनत की, पढ़ाई की खूब, तब मेरा बीएड में नंबर आ गया। तो मेरा टीजीटी में क्यों नहीं आ सकता है। मैंने खूब मेहनत की, खूब प्रयास किया, लगातार लगी रही। इस टीजीटी हिंदी पद पर पाने के लिए मैंने 6 साल लगाए। 6 साल अथक प्रयास किया मैंने और मैं अंत में सफल हो गई। आज मैं हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और अभी भी मैं मेहनत करती हूँ अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट पर। मैं मन से पढ़ाती हूँ और बच्चों को भी प्रेरित करती हूँ, खूब बच्चे पढ़ें, मेहनत करें और जीवन में अच्छे इंसान बने, सफल इंसान बने। सफल होने के लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए और आपके आसपास भी सब पॉजिटिव ही होना चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जीवन में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई के द्वारा ही आप कोई सा भी पद हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारी वीडियो का जो विषय है वो है सफलता। सफलता कैसे प्राप्त की जाए। इसके लिए सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में सफल हूँ, सफल इंसान बनूँ। हमारा जीवन जो है वो चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है। ये केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़े परिश्रम और समर्पण के साथ ही सफलता प्राप्त होती है। बिना उत्साह और मेहनत के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
आज हम अपनी वीडियो में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, कड़ी परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो विषय है वो है व्यवहार। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आचरण और हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हम अपने साथ चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, अपना आचरण अच्छा करें, हमारे साथ हमारा सम्मान करें, हमारी हर बात की रिस्पेक्ट करें। उसी प्रकार से दूसरा भी हमसे यही चाहता है कि हम भी उसका सम्मान करें और उसकी बात का मान रखें। इसलिए हमें अपने प्रतिकूल लगने वाले व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो दुष्टता दिखा रहा है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो संस्कृत में कहा गया है शटे शाटेम समाचरित, इन दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करें। क्योंकि ऐसा व्यक्ति वही भाषा समझता है, अपनी भाषा ही समझता है। दुष्ट के साथ हमें दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये सोचती हूँ कि अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उनमें सुधार हो, वो अपने व्यवहार को बदलें, चेंज करें। क्योंकि अगर हम उनके साथ में वैसा ही करेंगे तो फिर वो उनमें बदलाव भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें लोगों के साथ अपना आचरण, अपना व्यवहार सही करना चाहिए जिससे कि लोगों में प्रेम की भावना जागृत हो, स्नेह की भावना जागृत हो, सहयोग की भावना जागृत हो। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे तो सब लोग आपस में एक दूसरे को फिर स्नेह ही करेंगे, सहयोग करेंगे। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो लोगों के मन भी अच्छे होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे और मन भी अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा। अगर हम किसी को तनाव देंगे तो बदले में हमें भी तनाव मिलेगा। और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हम कर्म अच्छे करेंगे तो फिर लोग हमारा और सम्मान करेंगे, हमारी बात का मान रखेंगे। अगर हमारा व्यवहार, हमारे कर्म हर प्रकार से सही हैं तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमारी बात का भी सम्मान करेंगे। हमारी करनी और कथनी दोनों में समानता होना चाहिए। हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें उस बात पर अपनी बात का मान रखना चाहिए। ये नहीं हमने कहा कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं तो ऐसी ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सम्मान में फिर अंतर आ जाएगा, सम्मान की गिरावट आ जाएगी, लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आप जो कह रहे हैं आप वो कीजिए। अगर किसी से आपने कहा कि मैं ये काम करूँगा तो हर हाल में उस काम को कीजिए, तभी आपकी बात का मान रखा जाएगा और आप पर विश्वास भी किया जाएगा। महज किसी को खुश करने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। किसी को खुश करने के लिए हमने कह दिया हम ये काम करेंगे और बाद में फिर क्या हम नहीं किया, है ना। तो अगर हम किसी से वादा किया है कि हम ये करेंगे और बाद में नहीं करेंगे तो इससे हमारा विश्वास टूटेगा नहीं टूटेगा, हमारी करनी कथनी में समानता फिर नहीं होगी। आपको अगर करना है तो स्पष्ट कीजिए हाँ करेंगे, और नहीं करना है तो मत कीजिए, स्पष्ट बोल दीजिए, किसी को धोखे मत रखिए। हमारी करनी और कथनी में समानता होनी चाहिए। हमारी करनी और कथनी दोनों में समानता होना चाहिए। हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें उस बात पर अपनी बात का मान रखना चाहिए। ये नहीं हमने कहा कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं तो ऐसी ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सम्मान में फिर अंतर आ जाएगा, सम्मान की गिरावट आ जाएगी, लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आप जो कह रहे हैं आप वो कीजिए। अगर किसी से आपने कहा कि मैं ये काम करूँगा तो हर हाल में उस काम को कीजिए, तभी आपकी बात का मान रखा जाएगा और आप पर विश्वास भी किया जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो विषय है वो है व्यवहार। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आचरण और हमारा व्यवहार
दूसरों के प्रति वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हम अपने साथ चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, अपना आचरण अच्छा करें, हमारे साथ हमारा सम्मान करें, हमारी हर बात की रिस्पेक्ट करें। उसी प्रकार से दूसरा भी हमसे यही चाहता है कि हम भी उसका सम्मान करें और उसकी बात का मान रखें। इसलिए हमें अपने मतलब प्रतिकूल लगने वाले व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो दुष्टता दिखा रहा है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो संस्कृत में कहा गया है शटे शाटेम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करें। क्योंकि ऐसा व्यक्ति वही भाषा समझता है, अपनी भाषा ही समझता है। दुष्ट के साथ हमें दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये सोचती हूँ कि अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उनमें सुधार हो, वो अपने व्यवहार को बदलें, चेंज करें। क्योंकि अगर हम उनके साथ में वैसा ही करेंगे तो फिर वो उनमें बदलाव भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें लोगों के साथ अपना आचरण, अपना व्यवहार सही करना चाहिए जिससे कि लोगों में प्रेम की भावना जागृत हो, स्नेह की भावना जागृत हो, सहयोग की भावना जागृत हो। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे तो सब लोग आपस में एक दूसरे को फिर स्नेह ही करेंगे, सहयोग करेंगे। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो लोगों के मन भी अच्छे होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे और मन भी अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा। अगर हम किसी को तनाव देंगे तो बदले में हमें भी तनाव मिलेगा। और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हम कर्म अच्छे करेंगे तो फिर लोग हमारा और सम्मान करेंगे, हमारी बात का मान रखेंगे। अगर हमारा व्यवहार, हमारे कर्म हर प्रकार से सही हैं तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमारी बात का भी सम्मान करेंगे। महज किसी को खुश करने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। किसी को खुश करने के लिए हमने कह दिया हम ये काम करेंगे और बाद में फिर क्या हम नहीं किया, है ना। तो अगर हम किसी से वादा किया है कि हम ये करेंगे और बाद में नहीं करेंगे तो इससे हमारा विश्वास टूटेगा नहीं टूटेगा, हमारी करनी कतनी में समानता फिर नहीं होगी। आपको अगर करना है तो स्पष्ट कीजिए हाँ करेंगे, और नहीं करना है तो मत कीजिए, स्पष्ट बोल दीजिए। किसी को धोखे मत रखिए। भाई करनी और कतनी में समानता होनी चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्यवहार। हमें अपने प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम स्वयं के साथ चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, सभी लोग प्रेम से बोलें, हमारा मान सम्मान करें, वैसे ही हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि दूसरा भी हमसे यही चाहता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते कोई हमारा मान सम्मान करे तो हमें दूसरों का भी मान सम्मान करना होगा। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सम्मान सभी का होता है।